अस्पताल में एम्बुलेंस के अभाव में बीमार व्यक्ति ने तड़प तड़प कर तोड़ा दम। लातेहार मनिका प्रखंड अंतर्गत पोखरी गांव निवासी कैलाश सिंह उम्र 55 वर्ष लीवर की बीमारी से ग्रसित मनिका सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आया था, जहां चिकित्सक ने उन्हें रांची रिम्स रेफर कर दिया, लेकिन 108 नंबर एम्बुलेंस के इंतजार में वह घंटों तड़पता रहा, लेकिन एम्बुलेंस नहीं आया, जिसके बाद अस्पताल में ही कैलाश सिंह की तड़प तड़प कर मौत हो गई। इस बाबत पूर्व विधायक सह भाजपा जिला अध्यक्ष हरे कृष्ण सिंह ने फोन पर बताया कि मनिका सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति इतनी लचर है कि 2 से ढाई घंटे इंतजार के बाद भी 108 नंबर एम्बुलेंस नहीं पहुंची, जिसके कारण जैसे कि हम मनिका जैसे हॉस्पिटल में 12 बजे लमसम लेकर गए थे। एम्बुलेंस नहीं रहने के कारण जैसे कि मेरा भाई को जैसे कि निधन हो गए। कितना देर आप लोग हॉस्पिटल में रहे? हम लोग 12 बजे गए थे, हमारा भाई के 2:45 बजे उसके निधन हो चुके हैं। इस एम्बुलेंस की वजह से नहीं था एम्बुलेंस को फोन लगाए थे आप लोग? हाँ, लगाए हुए थे। तो क्या बोला? गाड़ी बोले कि नहीं से बाहर गया हुआ गाड़ी आएगा, उसके बाद जैसे कि लेके जाइएगा आप लोग। जैसे जैसे गाड़ी आया तब तक जैसे हमारा भाई जी को जैसे निधन हो गए। कितना घंटा आप लोग हॉस्पिटल में रहे? लमसम हम लोग जैसे वही मान लीजिए कि 12 साढ़े 12 बजे लमसम हो गए हुए थे। 2:45 बजे मेरा जैसे निधन हुआ। ठीक है जी। लॉलेस यादव। कहाँ घर है? पोखरी। क्या मामला है? मामला है जिसको रांची रेफर किया है, एम्बुलेंस आया पलामू के तो नहीं लेने के लिए बोला, वो एम्बुलेंस चला गया। 1 घंटा बाद बोला एम्बुलेंस भेज रहे हैं, अभी तक नहीं आया। मरीज छटपटा रहा है। क्या मरीज का क्या नाम है? मरीज के कैलाश सिंह नाम। हाँ, क्या इनका प्रॉब्लम क्या है? इनको तुम्हारा इलाज चल रहा था, इनका लीवर में बता रहा है डैमेज हो गया, तो रांची को रेफर किया। रांची रेफर कर दिए हैं डॉक्टर? हाँ। जिले में बढ़ते अपराध पर लगाम लगाने को लेकर एसएसपी धनबाद ने गुरुवार संध्या एक मैराथन बैठक निरसा एसडीपीओ कार्यालय में आयोजित की, जहां एसडीपीओ विजय कुशवाहा के साथ निरसा विधानसभा के सभी थाना व ओपी प्रभारी उपस्थित थे। लंबी चली बैठक में एसएसपी धनबाद अखिलेश बी वारियर ने थाना व ओपी के सभी लंबित मामलों का जांच किया, साथ ही अपराध नियंत्रण को लेकर कई टिप्स दिए। इधर क्षेत्र की जनता के साथ समन्वय बनाने को लेकर निर्देश दिए गए। मीडिया को जानकारी देते हुए एसएसपी धनबाद अखिलेश बी वारियर ने कहा कि अनुमंडल पदाधिकारी के कार्यालय निरीक्षण के दौरान अपराध नियंत्रण को लेकर सभी थाना व ओपी प्रभारी के साथ बैठक कर जानकारी लेने का काम किया। वहीं उन्होंने कहा कि अपराध रोकने को लेकर पुलिस अहम भूमिका निभाने का काम कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि जनता के साथ समन्वय बनाने को लेकर भी निर्देश दिए गए। वहीं श्री वारियर ने कहा कि अवैध रूप से चल रहे कोयला व शराब के कारोबार को जिला में किसी भी कीमत पर फलने फूलने नहीं पर मजबूर हैं उनके परिजन। श्री सिंह ने बताया कि सरकार व विभाग की तरफ से गरीबों को मिलने वाली सुविधाएं शून्य हैं। कैलाश सिंह की मौत स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के कारण हुई है। इससे यह साफ कहा जा सकता है कि जिले में स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्था सबसे लचर है। इसमें सरकार की भी नाकामी साफ तौर पर नजर आ रही है। कार्यक्रम है ये आज अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी जो निरसा है इनके निरीक्षण का कार्यक्रम है। तो निरीक्षण के दौरान हम 3-4 विशेष बिंदु पर चीज़ें देखते हैं। पहला है कि अपराध नियंत्रण में क्या क्या इस अनुमंडल में हो रहा है, अनुसंधान नियंत्रण में क्या क्या रणनीति अपनाई गई है और कहाँ तक हम लोग सक्सेसफुल हुए हैं, सरिस्ता कार्य की क्या क्वालिटी है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे जो हम लोग के लॉ एंड ऑर्डर रिलेटेड इश्यूज़ हैं उसको कैसे देखा जाए। तो इन सब में पूर्व रूप से और पुलिस मैनुअल के अनुसार कई सारी चीज़ें हैं जिसको देखना है। उसके तहत आज हम निरीक्षण में आए हैं। जैसा कि आप देख भी सकते हैं, एसडीपीओ स्वयं भी हैं, सर्कल इंस्पेक्टर हैं, जो सभी थाना प्रभारी हैं वो भी यहाँ पर उपस्थित हैं। तो अभी तक के निरीक्षण में हमने अपराध नियंत्रण काफ़ी करने की कोशिश में है। पंचायत में भी जो केसेस हुए थे, जो भी रिसेंटली क्राइम्स हुए हैं, उसमें डिटेक्शन हो रहा है। कुछ पार्शियली डिटेक्टेड है, उसमें आगे करने की ज़रूरत है। अनुसंधान में हम लोगों की स्थिति काफ़ी हद तक सुधार इसमें अपेक्षित है। कई केसेस की पेंडेंसी काफ़ी लंबे अरसे से है, जिसमें हम लोगों को वरीय पदाधिकारियों से भी रिजल्ट मिले हैं। तो आने वाले दिनों में और तेज़ी आएगी। कुछ विशेष चीज़ें जो यहाँ पे की गई हैं, जो पूरे डिस्ट्रिक्ट में फॉर एग्जांपल बीट बंटवारा किया गया है और डेली सुबह 8 बजे की ब्रीफिंग हो रही है, जिससे धीरे धीरे कार्यशैली में सुधार आ रहा है। लेकिन आने वाले दिनों में यहाँ के जनता के साथ बेहतर समन्वय के साथ चीज़ों को सुधार लाने के लिए प्रयासरत रहने के लिए प्रेरित की जाए। एक महत्वपूर्ण निर्देश यहाँ पे दिया गया है
कि संगठित अपराध विशेष रूप से कोयला चोरी या किसी तरह का अवैध शराब या किसी भी तरह की इलीगल एक्टिविटी संगठित रूप से यहाँ पे किसी तरह से फलने फूलने नहीं देना है और कड़ी रूप से यहाँ पे कार्रवाई करनी है, जिस आलोक में भी मेरे द्वारा समीक्षा की जा रही है। सर आज योगेंद्र तिवारी की गिरफ्तारी हुई है, जिनको शराब और बालू माफिया के रूप में जाना जाता है, क्या कुछ कि हमने पूर्व में भी यहाँ पे निर्देश दिया है, इस बार जो अपराध गोष्ठी कल होगी उसमें भी हम समीक्षा करेंगे। पिछले 10 साल के जितने भी ऐसे अपराधी हैं जो संगठित रूप से अपराध में सम्मिलित हैं, उनकी विस्तृत विवरणी सभी थानावार संधारित की जा रही है। हम लोग डिटेल सर्वेलेंस डॉसियर्स उन पे बना रहे हैं, लगातार अब उन पे निगरानी रखी जाएगी। जो पूर्व में चार्जशीटेड अक्यूज्ड हैं, ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग उनको सीसीए में भी प्रस्तावित करेंगे कि जितने भी संगठित रूप से यहाँ पे अपराधकर्मी शामिल हैं और जो पूर्व में संपत्ति मूलक अपराधों में भी संलिप्त रहे हैं, चाहे डकैती या लूट, उसमें भी हम लोगों को काफ़ी फ़ायदा भी ऑलरेडी हो रहा है। पूर्व में आप देख रहे हैं कि कुछ क्रिमिनल्स पे निगरानी रखने की वजह से अचीवमेंट भी हुई है। आज सिटी एसपी भी वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं सिटी में, तो बहुत महत्वपूर्ण अचीवमेंट्स हमको हो रहे हैं। तो एक डेटाबेस हम लोग संधारित कर रहे हैं जिसकी गुणवत्ता आगे रिलायबल होगी। एक और आखिरी, कोरोना को लेकर जिस तरह से है अभी आप देख रहे हैं, स्ट्रीट वेंडर्स जो है उन लोगों को लगाने के लिए बिल्कुल सख्ती से जिला प्रशासन ने एक सर्कुलर जारी कर मना किया है। उसके बावजूद भी पूरे निरसा क्षेत्र में है तो स्ट्रीट वेंडर्स आज भी वो लगा रहे हैं, दुकानें अपनी लगा रहे हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा है। एज ऑफ नाउ अनप्रेसिडेंटेड वे में कोरोना ही हमारी आज भी नंबर 1 प्रायोरिटी है, क्योंकि हम लोग एक लॉकडाउन के एंडिंग अनलॉक मोड में है, तो लोगों को और भी जवाबदेही बढ़ जाती है कि किस तरह से मास्क पहनना अत्याधिक ज़रूरी है। हम लोग चेकिंग करवाकर यह भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि जिन लोगों ने अनिवार्य रूप से मास्क नहीं पहना हुआ है उन पर भी जुर्माना लगे। बट कहीं ना कहीं अब लोगों को अपने से भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी और समझना होगा कि इस संक्रमण से हम खुद और अन्य लोगों को तभी बचा सकते हैं जब हम जो भी नियम और जो भी अवेयरनेस दिया गया है उनको उसका पूर्ण रूप से पालन हो, चाहे हमारे स्ट्रीट वेंडर हों या बड़े बड़े शॉप्स के मालिक हों या हम लोग खुद पदाधिकारी हों। हम लोग को इन सब नियमों का और जो भी सलाह दी जा रही है उसका पूर्ण रूप से पालन करना है। कोरोना पर हम लोगों की विशेष निगाह है और ये हमारी नंबर 1 प्रायोरिटी है। सर यहाँ एक क्वेश्चन है, आपका माइथन ने जो जगह चेक पोस्ट तालाब में डूबने से एक युवक की मौत, एक सकुशल बरामद। गांवा नई की आहार तालाब में शुक्रवार को नहाने के दौरान तालाब में डूबने से एक युवक की मौत हो गई, जबकि एक युवक को सकुशल बरामद कर लिया गया है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि प्रखंड के धनेता निवासी कुमार भूला और लखन भूला दोनों तालाब के किनारे सो रहे थे। तभी अचानक कुमार भूला तालाब में नहाने के लिए उतर गया, जिसमें वह गहरी पानी में डूब गया, जिसे बचाने के लिए लखन भूला भी तालाब में उतर गया और दोनों गहरे पानी में डूब गए। हो हल्ला करने पर ग्रामीणों ने तालाब से दोनों युवकों को निकाला, लेकिन तब तक कुमार भूला की मौत हो गई थी। इधर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल गिरिडीह भेज दिया है। मृतक को एक पुत्र और एक पुत्री है। बोलो बयान बताओ, कैसे क्या हुआ था? हम लोग उधर से कहीं से काम नहीं मिला था तो हम लोग आए थे पिंडिया पर, ठीक है। तो हम लोग पिंडिया पर आए तो कहले 1 घंटा यहाँ आराम कर लेंगे, उसके बाद फिर घर जाएंगे। तो वो लड़का बोला कि हम नहाएंगे तालाब में। कहले ये नहाएगा तो जो नहा लो, हम सोते यहीं पर। अब वो नहाने चला गया, तब तक हम उसको नहीं देखे थे कि वो नहाने गया। अब एकाएक जब देखते हैं तो थोड़ा दूर गया तो एकाएक डूबने शुरू हो गए। तब हम पैंट शर्ट खोले और एकाएक हम भी डूब गए। बचा पाया कि नहीं? बचाने के लिए बचा नहीं पाया, लेकिन नहीं। क्या नाम था उसका? कुमार बोला। घर कहाँ है? दनाता। और आपका? लखन बोला। आपका घर कहाँ है? दनाता। आपका